पढ़ते हैं अर्थमेटिक गेट के बारे में। ये दो टाइप के यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला एक्सऑर गेट और दूसरा एक्सनॉर गेट। एक्सऑर गेट का आउटपुट 1 होता है व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। इसका सिंबल कुछ इस तरह के होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सऑर गेट का सिंबल है। ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो आउटपुट यहाँ पे होता है बाई इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए और बी है, तो ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, फिर 0 1 देंगे, उसके बाद 1 0 देंगे, उसके बाद 1 1 देंगे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, बाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ए बार मतलब ए इज इक्वल टू 0 है, तो इसका बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड बी इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का कम्प्लीमेंट 1। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 1, ये 1 इंटू 0 0 हो गया, और 0 इंटू 1 ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। उसी तरह से 0 और 1 अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा 1, 1 और 0 अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा 1, और 1 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 0। इसका आप सिंबल इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो इक्वेशन है, बाई इज इक्वल टू ए बार बी, मतलब ए और उसको हम नॉट गेट यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये ए बार होगा और बी डायरेक्टली देंगे, तो ये एंड गेट है, तो इसका जो आउटपुट होगा ए बार बी। उसी तरह से ए और बी इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, बी को हम नॉट गेट के थ्रू यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे, और उसके बाद ये एंड गेट के पास भेजेंगे, तो ये जो हो जाएगा ए बी बार। फाइनली यहाँ पे एक और गेट है, तो ये ऐड हो जाएगा बाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका यूज हम बाइनरी एडर के रूप में भी करते हैं। अब कुछ हम देखते हैं सॉल्व क्वेश्चन। इसको हम एंटी कोइंसिडेंस या इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट 1 होता है व्हेन इनपुट्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, आउटपुट इज इक्वल टू 1 है व्हेन इनपुट्स आर नॉट इक्वल। जैसे इनपुट्स एक 0 1 दे रहे हैं, मतलब दोनों डिफरेंट है, एक 0 है दूसरा 1 है। उसी तरह से 1 है और 0 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको हम इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं, इसका जो यूज्ड एज पैरिटी डिटेक्शन के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट इज इक्वल टू 1 होता है इफ ऑड पैरिटीज। जैसे कि मतलब हुआ कि आउटपुट इज इक्वल टू 1 है, ऑड पैरिटी मतलब यहाँ पे एक 0 और एक 1 है, मतलब 0 का संख्या कितना है 1, 1 का संख्या कितना है 1, तो ये दोनों क्या है 1 1, ये सब क्या है ऑड नंबर है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ऑड पैरिटी। वैसे ही अगर इवन पैरिटी के तरह यूज़ करना है तो इसका आउटपुट 0 होगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू 0 है, मतलब नंबर ऑफ 0 कितना है 2, और 2 मतलब इवन। उसी तरह से आउटपुट इज इक्वल टू 0 है व्हेन नंबर ऑफ 1 कितना है 2 नंबर्स है, जो कि 2 एक इवन नंबर होगा, तो इसको हम इवन पैरिटी यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तीसरा इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल आर इक्वल टू 1। जैसे देख, इसका मतलब है कि इसका जो इनपुट वेरिएबल्स है वो 1 है ऑड नंबर। जैसे देखिए ये इनपुट वेरिएबल्स, यहाँ पे कितना संख्या है 1 का 1, यहाँ पे कितना संख्या है 1 का 1, ये सब क्या है ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसी वजह से 1 यहाँ पे है, ये कोई क्या है ऑड नंबर, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सनॉर गेट के बारे में।
या रिवर्स ऑपरेशन ऑफ XOR होता है। इसका आउटपुट इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन इनपुट्स आर सेम। इसका सिंबल कुछ इस तरह के होता है। यहाँ पे A इनपुट है, B इनपुट है, ये XOR का सिंबल है। यहाँ पे हम बबल लगा दिए हैं तो ये NOR हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनली XNOR। तो इसको हम इक्वेशन जो लिखते हैं, इसका इक्वेशन होता है A XNOR B। इसको हम A B प्लस A बार B बार लिखते हैं। ये भी सॉप फॉर्म है। सॉप का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब ये प्रोडक्ट है A डॉट B और दूसरा प्रोडक्ट है A बार डॉट B बार। तो ये दोनों का सम ये है। उसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। A और B इनपुट है, यहाँ पे 0 0 दे रहे हैं, फिर 0 1 1 0 1 1। तो बाई इज इक्वल टू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, बाई इज इक्वल टू AB प्लस A बार B बार। तो A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 प्लस A बार 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और 0 का फिर कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। उसी तरह से ये सब भी देखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका आप सिंबल इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे A इंटू B है तो A और B ये एंड गेट है, इसके थ्रू हम आउटपुट लेंगे तो A डॉट B हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखते हैं ये A बार B है तो इसके लिए A और B है, ये नॉट गेट के थ्रू हम इसका आउटपुट देंगे और उसको फिर हम एंड गेट में यहाँ दे रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा A बार डॉट B बार। फिर दोनों को कंबाइन करके यहाँ से और गेट से लेंगे आउटपुट। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू AB प्लस A बार B बार। इसका हम कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम कोइंसिडेंस या इक्वल गेट बोलते हैं क्योंकि इसका आउटपुट इज इक्वल टू 1 है व्हेन इट्स इनपुट्स कोइंसाइड होता है। मतलब इनपुट्स अगर सेम होता है तो आउटपुट 1 होगा। जैसे इनपुट हम देख रहे हैं 1 1 है तो आउटपुट 1 होता है, मतलब ये सेम है, दोनों इनपुट सेम है, 1 1 है। यहाँ पे भी इनपुट अगर 0 0 है मतलब दोनों A और B दोनों सेम है तो आउटपुट क्या है 1 है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वल गेट। दूसरा इसका यूज एट इक्वलिटी डिटेक्टर की तरह हम करते हैं बिकॉज इट्स आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन इनपुट्स आर इक्वल। अभी हमने ऊपर में देखा ट्रूथ टेबल में कि इसका इनपुट्स अगर 1 है, इक्वल है, तो आउटपुट क्या है 1 है। तो इसलिए इसको हम इक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन क्योंकि आउटपुट इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल्स आर सेम। सो यहाँ पे देख रहे हैं इवन नंबर्स ऑफ, जैसे 1 है, ये 1 है तो कितना टोटल हो गया 2 नंबर है। वैसे ही 0 है 0 है, टोटल नंबर कितना हो गया 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 क्या है एक इवन नंबर। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ओके, इसको हम इक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये है जो व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 1 आ रहा है व्हेन बोथ इनपुट्स आर इक्वल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। इसका स्विचिंग सर्किट हम देखते हैं। स्विचिंग सर्किट कुछ इस तरह से होगा। ये XOR गेट का स्विचिंग सर्किट है और दूसरे साइड हम देख रहे हैं XNOR गेट का स्विचिंग सर्किट। ये वोल्टेज है, ये स्विच A है और ये B है और दूसरा हम स्विच यहाँ पे लगाए हैं A और B। इसी तरह से ये XNOR गेट का है, वोल्टेज A B स्विच है और A बार B बार, यहाँ पे 2 स्विच हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। हम देखते हैं XOR यूज्ड एज। XOR का यूज हम किस फॉर्म में करते हैं। XOR का यूज हम एज ए इन्वर्टर कर सकते हैं। दूसरा XOR का हम यूज कर सकते हैं एज ए बफर। व्हेन 1 फिक्स्ड हम देते हैं, एक इनपुट 1 फिक्स कर रहे हैं और दूसरा हम इनपुट 0 या 1 देंगे तो जो इसका यूज हो जाएगा एज ए इन्वर्टर।
जैसे कि हम देख रहे हैं एक इनपुट हम फिक्स किए, 1 इनपुट दिए हैं और दूसरा इनपुट a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 या 1 देंगे तो आउटपुट जो होगा a बार होगा, मतलब इनपुट का कम्प्लीमेंट होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल आप देखेंगे कुछ इस तरह से होगा। a यहाँ पे लिख रहे हैं एक इनपुट जो कि 0 देंगे एक बार, दूसरी बार 1 देंगे। उसी तरह से दूसरा जो इनपुट है वो फिक्स है, तो फिक्स कितना है 1 है, तो दोनों पे 1 हम लिख रहे हैं। तो हम जो XOR गेट का जो आप ट्रूथ टेबल देखे हैं कि 0 1 पे मतलब दोनों अगर अनइक्वल है तो उसका जो आउटपुट होता है 1 होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर में देखिए 0 1 है तो उसका जो आउटपुट है 1 है, और अगर दोनों 1 है तो उसका आउटपुट क्या है 0 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 है तो आउटपुट 1 और दोनों 1 है तो आउटपुट 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट a अगर 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, इनपुट a इज इक्वल टू अगर 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया इन्वर्टर, क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है। अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 आ रहा है, 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये एज ए इन्वर्टर इसका हम यूज कर सकते हैं। सो यूज्ड एज कंट्रोल इन्वर्टर। अब हम देखते हैं अगर हम XOR गेट है 1 फिक्स कर रहे हैं सभी पे, तो पहला हम XOR गेट के थ्रू अगर आउटपुट लेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी a बार हो जाएगा। 2 इस तरह से लगाएंगे तो a डबल बार हो जाएगा और उसका मतलब सिर्फ a ही हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। और तीसरा अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a बार फिर से। तो हम देखते हैं अगर 2 XOR को हम यूज करेंगे 1 फिक्स करके तो ये हो जाएगा बफर, एज ए बफर, क्योंकि सेम वैल्यू होगा। और 3 इसी तरह से यूज करेंगे तो एज ए इन्वर्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑड नंबर ऑफ, जैसे ऑड नंबर मतलब 1 3 5 ऑफ XOR गेट विथ 1 फिक्स्ड, इसको यूज एज इन्वर्टर करते हैं। दूसरा है इवन नंबर ऑफ, मतलब इवन नंबर मतलब 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर, ऐसे अगर 2 नंबर हम यहाँ पे देख रहे यूज कर रहे हैं ऑफ XOR गेट विथ 1 फिक्स्ड, सो इसका यूज एज बफर की तरह हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं XOR गेट एज बफर। इसमें क्या होता है कि व्हेन 0 फिक्स, तो ये XOR गेट को एज ए बफर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एक जो इनपुट टर्मिनल है उसको हम 0 फिक्स कर दिए हैं, दूसरा इनपुट टर्मिनल है उसका 0 देंगे, एक बार 1 देंगे, तो आउटपुट है जो वो सेम आएगा, जो ये इनपुट देंगे वही सेम आएगा। जैसे हम यहाँ पे उसको समझते हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू। जैसे एक इनपुट यहाँ पे देख रहे हैं एक बार 0 दिए हैं, दूसरी बार 1 दिए हैं, दूसरा इनपुट क्या है फिक्स है 0, तो यहाँ पे फिक्स कर दिए। तो हम देखते हैं XOR गेट पे अगर 0 0 इनपुट देते हैं तो ट्रूथ टेबल XOR गेट का हमने पहले देखा था कि क्या होता है 0 0 पे 0 होगा और 1 0 पे 1 होगा। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 0 पे 0 हो गया और 1 0 पे 1 होता है। मतलब अगर 0 इनपुट दे रहे हैं A पे तो आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर A पे हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। 1 दे रहे हैं तो 1, 0 दे रहे हैं तो 0, तो ये सेम आ रहा है, इसको हम बफर भी बोलते हैं। यहाँ पे आगे हम देखते हैं अगर तो इसी तरह से XOR गेट भी यूज करेंगे 0 फिक्स करके, तो उसका जो आउटपुट आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि 1 देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 देंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये सेम आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो आप ऑड नंबर यानी 1 अगर XOR गेट यूज कीजिए विथ 0 फिक्स, या इवन नंबर यानी 2 XOR गेट है जो आप यूज कीजिए 0 फिक्स देकर। तो दोनों केस में ये बफर की तरह ही काम करेगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट। जैसे A XOR 1 करेंगे तो A इन बार होगा एज ए इन्वर्टर, A XOR 0 करेंगे तो ये A हो जाएगा, ओके, एज ए बफर हो जाएगा। थर्ड है A XOR A करेंगे यानी सेम करेंगे
तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि अगर XOR गेट में सेम इनपुट रहता है तो आउटपुट क्या होता है, 0। जैसे देखिए, सेम इनपुट आउटपुट 0, सेम इनपुट आउटपुट 0। आगे देखते हैं, वैसे ही अगर डिफरेंट इनपुट देंगे A और A बार तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं XNOR का यूज किस तरह से कर सकते हैं। पहला, XNOR का यूज एज ए इन्वर्टर करते हैं और दूसरा एज ए बफर। तो पहला देख रहे हैं, अगर 0 फिक्स किए हैं एक इनपुट को, दूसरा इनपुट पे हम 0 और 1 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होता है, A XNOR 0, क्योंकि ये सेकंड वाला 0 है, ये A बार होगा। आप इसका XNOR का ट्रूथ टेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। से A = A 0 दिए, फिर 1 दिए, 0 ये फिक्स है दोनों पे। तो y = होता है XNOR का AB + A बार B बार। तो यहाँ पे B के जगह हम A एक इनपुट दे रहे हैं जो 0 है, फिक्स है, तो A आएगा 1 और A वाला पे आएगा 0। मतलब यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। तो इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसी तरह से अगर 2 है जो XNOR गेट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पहले इन्वर्ट करेगा, फिर सेम आ जाएगा, डबल बार होगा तो सेम आ जाएगा, फिर तीसरा करेंगे तो फिर से इन्वर्ट करेगा। मतलब 2 अगर यूज करेंगे तो एज ए बफर की तरह काम करेगा, और 3 अगर यूज करेंगे तो एज ए इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो 2 का मतलब हो गया इवन नंबर और 3 का मतलब हो गया ऑड नंबर। तो यहाँ पे नीचे वही लिखा हुआ है कि ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 ऑफ XNOR with 0 fixed called inverter. Even number 2, 4, 6 so on of XNOR with 0 fixed called buffer. नेक्स्ट हम देखते हैं XNOR एज ए बफर। इसमें अगर 1 फिक्स करना है, एक जो इनपुट है B = यहाँ पे मान रहे हैं 1 फिक्स है, A = 0 1 देंगे, तो A = 0 दिए हैं, फिर 1 दिए हैं, B = हम फिक्स किए हैं तो यानी 1 फिक्स किए हैं, तो आउटपुट आएगा 0 और 1। इसका ट्रूथ टेबल से आप देख सकते हैं। मतलब AB + A बार B बार, इससे आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो 0 है तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, इसको बफर बोलेंगे। उसी तरह से अगर 1 कर रहे हैं तो भी सेम आएगा, अगर फिर दोबारा करेंगे तो भी सेम आएगा। तो 1 कर रहे हैं मतलब ऑड नंबर है, 2 करेंगे मतलब इवन नंबर हो जाएगा। सो इसको हम बोल सकते हैं ऑड नंबर या इवन नंबर ऑफ XNOR विथ 1 फिक्स्ड कॉल्ड बफर। आगे हम देखते हैं कुछ MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट XNOR गेट इज हाई व्हेन, मतलब आउटपुट ऑफ 2 XOR गेट, 2 इनपुट XOR गेट है, उसका हाई कब होता है। उसका जो आउटपुट होता है वो C होगा, बहुत इनपुट्स आर सेम, क्योंकि XOR गेट का जो हम इक्वेशन जानते हैं A B बार + A बार B, तो दोनों अगर यहाँ पे जो हो जाएगा C हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 पे जो इसका जो आउटपुट होता है यहाँ पे निकालेंगे XOR गेट का, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। मतलब इनपुट्स आर डिफरेंट, जैसे इनपुट्स 0 1 है 1 0 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। दूसरा देखते हैं, विच गेट इज नोन एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो भी C हो जाएगा, क्योंकि XOR गेट है इनइक्वालिटी डिटेक्टर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इनइक्वल है, आउटपुट 1 आता है अगर इनपुट इक्वल नहीं है, मतलब इनइक्वल है, तो 0 1 है 1 0 है, तो इस केस में ये आउटपुट 1 आता है, तो XOR गेट के केस में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ
टू इनपुट XNOR गेट इज हाई व्हेन। तो XNOR गेट का हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल ऐसे बनाते हैं, ए बी, इसका जो आउटपुट होगा ए बी प्लस ए बार बी बार, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका जो आउटपुट होगा कुछ सेम अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट 1 होता है और डिफरेंट है तो 0 होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आउटपुट ऑफ टू इनपुट XNOR गेट इज हाई, हाई कब है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। व्हेन सी है, यहाँ पे देखते हैं इनपुट्स आर डिफरेंट, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि इस पे लो होता है। दूसरा है बोथ इनपुट्स आर सेम, तो थर्ड का सॉरी ये हो जाएगा बोथ इनपुट्स आर सेम यहाँ पे, क्योंकि 0 0 पे भी इसका आउटपुट 1 है और 1 1 पे भी इसका आउटपुट 1 है, मतलब सेम रहने पे। तीसरा कंडीशन है यहाँ पे बोथ इनपुट इज हाई, बोथ इनपुट इज हाई पे 1 है बट लो पे भी 1 है, तो ये गलत है। चौथा है बोथ इनपुट्स आर लो ओनली, तो ये भी गलत है क्योंकि हाई पे भी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, XNOR गेट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम XNOR एक्सक्लूसिव नॉर भी बोलते हैं। फिफ्थ नंबर है व्हाट इज आउटपुट ऑफ XOR गेट व्हेन A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1। तो XOR गेट का हम देखे थे अभी पहले 0 0 0 1 1 0 1 1, तो जो आउटपुट होता है 0 1 1 0 होता है। तो बोला है कि बोथ 1 है इनपुट में, तो आउटपुट क्या होता है 0 होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।